बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दो चार, जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें मोल और एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मोलर वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वगैरह हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहला एमसीक्यू है, डेट इज़ 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन सेम नंबर ऑफ़ एटम। तो इसमें यह है कि जो 6 ग्राम कार्बन है, तो 6 ग्राम कार्बन को अगर मैग्नीशियम के 24 पे डिवाइड करें तो 0.25 मोल आते हैं। उसके बाद है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 24 ग्राम को 24 पे डिवाइड करें तो 1 मोल आता है। उसके बाद है 32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो 32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को अगर हम 24 पे डिवाइड करें तो 0.75 मोल आते हैं। जबकि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को 24 पे डिवाइड करें, जो कि मैग्नीशियम का मोलर मास है, तो 12 को 24 पे डिवाइड करने से जो नंबर ऑफ़ मोल्स इसमें आएंगे वो 0.5 मोल्स आते हैं। तो इसमें भी 0.5 मोल हैं और कार्बन के 6 ग्राम में भी 0.5 मोल हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनता है कि कार्बन में कितने मोल हैं, वो 0.5 मोल हैं। तो मैग्नीशियम में भी 0.5 मोल हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डेल्टा यानी डी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल में किस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? तो सोडियम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 11। उसके बाद H2O में 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2 हाइड्रोजन में, और 8 इलेक्ट्रॉन हैं 1 ऑक्सीजन में। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं यहाँ पे 10 बन रहे हैं, यानी कि एक सिंगल मालिक्यूल में या सिंगल एटम में। उसके बाद ऑप्शन सी है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं 7 और 3 हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये बन रहे हैं 10। उसके बाद ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो कार्बन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 6 और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 4। तो अगर यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो बन रहे हैं वो 10 बन रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर हम 1 मोल में निकालेंगे तो इसका मतलब है कि हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके अंदर जो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 Na बनेगा। ऑप्शन बी में 10 Na बनेगा, सी में भी 10 Na बनेगा और डी में भी 10 Na बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी डैट वुड बी ऑप्शन ए, और सोडियम इसका आंसर होगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स किस में है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स उसमें होंगे जिसमें नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे। तो वाटर के 3.6 को अगर हम डिवाइड करें, वाटर के मोलर मास पे, तो वाटर का मोलर मास जो है वो है 18, तो ये बनते हैं 0.02 मोल। ऑप्शन बी में 2.8 ग्राम कार्बन, तो 2.8 ग्राम कार्बन में अगर हम डिवाइड करें उसको 28 पे, तो 28 पे डिवाइड करने से 0.1 मोल ऑब्टेन होते हैं मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के। उसके बाद नेक्स्ट है 4.6 ग्राम ऑफ एथेनॉल। तो 4.6 ग्राम ऑफ एथेनॉल में अगर हम उनको 46 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं दे आर 0.1 मोल्स। उसके बाद ऑप्शन डी है, डेट इज़ 10.8 डिवाइडेड बाय 108 जो है वो मोलर मास है किसका? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ़ मोल्स बन रहे हैं दे आर 0.1। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए में 0.2 मोल बन रहे हैं और बाकी सब में 0.1 मोल बन रहे हैं। तो इस तरह जो यहाँ पे है ऑप्शन ए यानी अल्फ़ा ऑप्शन ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव सेम एट STP। तो STP पे दोनों का सेम क्या है? तो पहले नंबर पे पूछा हुआ है ग्राम मालिक्यूलर वेट। तो ग्राम मालिक्यूलर वेट जो H2 का है, H2 का ग्राम मालिक्यूलर वेट यानी 1 मोल का वेट जो है वो तकरीबन 2 ग्राम पर मोल है। इसके मुकाबले में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 मालिक्यूल का जो वेट है वो 32 ग्राम है। उसके बाद ऑप्शन बी पूछा हुआ है कि प्रोटॉन इन द मालिक्यूल। तो हाइड्रोजन के अंदर 2 प्रोटॉन हैं
जबकि ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल के अंदर 16 प्रोटॉन हैं। उसके बाद पूछा हुआ है ग्राम मालिक्यूलर वॉल्यूम। तो ग्राम मालिक्यूलर वॉल्यूम एसटीपी पे दोनों का सेम होगा, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम होता है और एक मोल का वॉल्यूम जो होता है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है, और ये वॉल्यूम होता है 22.4 ग्राम। 22.4 ग्राम नहीं बल्कि डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है या पर लीटर इसका यूनिट है। तो इसका मतलब है कि अगर एसटीपी कंडीशन होंगी तो वॉल्यूम जो होगा डेट वुड बी 22.4। तो ऑप्शन सी इन दोनों में करेक्ट है। जबकि अगर ऑप्शन डी को देखें तो इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है।